ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट वन में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे। चलिए पार्ट वन पार्ट टू के करस्पॉन्डिंग देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन की क्या खास बात होनी चाहिए। जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करो तो उसके चारों ऑप्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस करो, क्योंकि जब आप डिटेल में डिस्कस करते हैं तो अपने जो आपका जो मेन कंसेप्ट है उस पर और ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जैसे एसएससी जेईई की करस्पॉन्डिंग कोई भी स्टेट टेबल का हो चाहे, ठीक है, उस जब एग्जाम में बैठेंगे तो होगा क्या फ़ायदा, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा कि टू द पॉइंट तुरंत पहुँचेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा टाइम लो, लेकिन उसको एकदम ऐसा डिस्कस करो कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत का तुरंत हो जाए। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं। चलो पहले स्क्रीन पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली। फर्स्ट वन है जंक्शन इन ए नेटवर्क, किसी जंक्शन पे, या क्लोज इन ए नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे जब हमने केसीएल के बारे में बताया था तो केसीएल में हमने क्या बताया था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन क्या मिलता है हमको? जीरो। किसी जंक्शन के लिए होता है ना पहली बात। तो मोर क्लोजर आंसर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एल्जेब्रिक सम I1 हो गया, I2 हो गया, ऐसे I3 I4 नहीं I5 I6 ये होता है एल्जेब्रिक। ये हो गई कितनी इनकमिंग करंट। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट नहीं, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? ऐसे आई एन दिस इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, m तक हो सकती है, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0 नहीं, या फिर इनकमिंग करंट दिस इक्वल टू आउटगोइंग। देख सकते हैं एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? इनकमिंग करंट कौन कौन सी है? अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानते हैं तो I1 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, और तो आउटगोइंग कौन कौन सी है? I2 प्लस I6 और प्लस I5। तो ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है एट एनी जंक्शन। तो ये क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। खैर एक जंक्शन जिस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग की उसके करस्पॉन्डिंग का ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट। किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? क्या कहता है? फर्स्ट, ए नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव, नो। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0, ठीक है। थर्ड वन, नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम सेम इंटरिंग, ये तो है नहीं। टोटल सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। टोटल करंट ऑफ द सम ऑफ करंट नहीं, बल्कि क्वेश्चन में देखो बी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। एल्जेब्रिक सम ने एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द एनी जंक्शन इज 0 नहीं, यही है ना, एट एनी जंक्शन। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन कौन हो गया? सेकंड क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मोर क्लोजर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप एंड EMF इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड निगेटिव, पहला है पॉजिटिव सॉरी निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, थर्ड है डिटरमाइंड बाय बैटरी EMF एंड लास्ट वन 0, ठीक है। देखो बोला है कि देखो KVL क्या है, KCL के बारे में और क्या क्या खास बात थी, किस लॉ पर बेस्ड होता है, क्वेश्चन आ जाता है। एनर्जी वो चार्ज कंजर्वेशन पे एनर्जी KCL होता है, और KVL एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। पहली बात क्लियर है। अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग KVL के बारे में बोला है कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसका मतलब क्या है? खैर बता चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, चीज़ें थोड़ी सी रिमाइंड होती चली जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये E1 है, ये E2 है, और ये E3, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस, ठीक है। चलिए प्लस E3 माइनस E2 माइनस E1 प्लस IR1 प्लस IR2 दिस इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्या है?
ये क्या है, सम ऑफ ईएमएफ, नहीं एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ, और ये भी क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ रिलेट किससे रिलेटेड है, जंक्शन करंट से, नहीं, बैटरी ईएमएफ से, कि आईआर ड्रॉप से, ए में जंक्शन करंट, दूसरा में बैटरी ईएमएफ, तीसरा है आईआर ड्रॉप्स, एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। नॉर्मल सी बात है, सम ऑफ मतलब ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप से रिलेट करता है, तो कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, डी इज द, इसी से रिलेट कर है ना, वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ से रिलेट करके है ना, केवीएल। क्लियर है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर बेस्ड होती है, फर्स्ट ऑप्शन है रेसिप्रोसिटी पे, नहीं, डुअलिटी पे, नहीं, नॉन लीनियरिटी पे, नहीं, किस पे बेस्ड होती है, लीनियरिटी पे होती है, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लीनियरिटी पे बेस्ड होती है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लीनियरिटी पे बेस्ड होती है। नहीं, हमने किया था कि y दिस इक्वल टू जैसे mx y1 mx1, और ये क्या है y2 दिस इक्वल टू mx2, तो हमने बताया था कि दो इंडिविजुअल हैं, नहीं, लीनियरिटी करस्पॉन्डिंग, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं इस वजह से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू x1, ऐसे अल्फा इंटू x1 एंड बीटा इंटू x2 दिस इक्वल टू, अगर ये भी फॉलो करे इसके करस्पॉन्डिंग y जो आ रहा है वो अल्फा इंटू y1 प्लस बीटा इंटू y2 करस्पॉन्डिंग, तो बोलेंगे कि वो सुपरपोजिशन है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो नहीं, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लीनियरिटी पे फोकस है, वैसे हमने कराया था लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इन एनी ब्रांच प्रोड्यूस ए करंट आई, ठीक है, I in any other branch, then same EMF acting and second branch would produce the same current in the first branch. The above statement associated with compensating theorem, superposition theorem, reciprocity theorem, and last one and none of the above. देखो कंपनसेटिंग थ्योरम तो आपको पता ही था, उसमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाते थे, फिर इसके बाद नहीं वो कैलकुलेशन करते थे जिसमें जेटीएच में चेंजेस करके, तो वो तो है नहीं। ये सुपरपोजिशन लीनियरिटी के लिए होती है। ये किस टाइप की थ्योरम लग रही है, लग क्या रही है, वही है, ये कौन सी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इफ एनी सोर्स ईएमएफ, तो उसमें दो सर्किट बनाते थे, याद है, उसके करस्पॉन्डिंग, तो विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ द करंट इन एनी ब्रांच इज अलजेब्रिक सम ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल करंट्स, ठीक है, ब्रैकेट में द नंबर ऑफ बीइंग इक्वल टू द नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ ईच ऑफ विच ड्यू टू सेपरेट एक्शन ऑफ ईच सोर्स ईएमएफ टेकन इन ऑर्डर, द रिमेनिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ रिप्लेस बाय ए कंडक्टर, ठीक है, the resistance of which equal to the internal resistance of the respectively sources, the above statement associated with, पहली बात जैसे उसमें हम लोग ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है सुपरपोजिशन। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स न तो नॉर्टन है, सुपरपोजिशन थ्योरम है एंड नन ऑफ द अबव, तो विच वन इज करेक्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में ही तो हम लोग क्या करते थे, जब एक सोर्स वर्क कर रहा है तो अदर जितने भी सोर्सेस हैं उनको क्या करते थे, डीएक्टिवेट, मतलब कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट करके रिजॉल्व करते थे, मतलब एक का रिस्पांस देखते थे ना, इनपुट का रिस्पांस जो है आउटपुट पे, ठीक है, वही तो है, ये चीज़ है। तो विच वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नॉन लीनियर एलिमेंट ओनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लीनियर एलिमेंट ओनली, ऐसा भी कुछ नहीं। लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है, इसके लिए भी है। ठीक है, ये तो है ही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं। लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, तो ये विच वन इज करेक्ट? डी इज द मोर इफेक्टिव आंसर। सी, अगर डी नहीं होता तो सी होता। ठीक है, अगर डी नहीं होता तो सी और डी, अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो आप सी को लगाते। अगर ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कंपेयर किया जाए तो सी इज़ मोर इफेक्टिव। लेकिन अगर यहाँ पे डी ऑप्शन है तो इस डी में, क्योंकि लीनियर नॉन लीनियर के लिए तो अप्लीकेबल है एक्टिव पैसिव टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इन वेरिंग एलिमेंट के लिए भी ये क्या है, वैलिड होता है ना। तो दैट्स वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, कि लेस देन लोड रेजिस्टेंस, ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस और नन ऑफ दीज। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हमने बताया था कि जो ये तो प्रूव भी किया था हम लोगों ने, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्किट whose property are the same in either direction as known as, ठीक है, द वो सर्किट की वो प्रॉपर्टी जो सेम रहती है आइदर डायरेक्शन कुछ भी हो। ठीक है, बाई यूनिलेटरल कि बाईलेटरल, इनरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। ये बताइए कौन सी होती है वो प्रॉपर्टी, किसके, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों साइड सेम रहती है? बायलेटरल एलिमेंट जो होते हैं, जैसे RLC के बारे में बताया था। बायलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों डायरेक्शन कुछ भी चेंज कर दें, करंट का चाहे वोल्टेज का, पोलैरिटी चेंज कर दें, तो भी जो एलिमेंट होगा उसका जो वैल्यू है वो अगर चेंज नहीं करती, वो बायलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। तो बायलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी। फर्स्ट है कि सीरीज, मतलब कहने का मतलब है कि अगर सीरीज पैरेलल सर्किट की बात हो रही है, ठीक है, एनी टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट जा रही है तो वो पाथ मस्ट बी, वो पाथ की चांसेस सबसे ज़्यादा कौन से हैं? फर्स्ट वन सीरीज विथ ईच अदर, पैरेलल विथ ईच अदर, कि सीरीज विथ वोल्टेज। खैर ये दो तो होंगे नहीं लास्ट के। देखो कहीं पे भी अगर ये करंट है I, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 ओम और यहाँ पे भी 2 ओम, ठीक है, अगर ये 2 ओम है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो करंट I1 होगी या इसमें I2 की बात करें, दोनों में से कोई भी, तो क्या मिलेगी? I की हाफ मिलेगी। ऐसे करके देख सकते हैं करंट डिवाइडर रूल से, I इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो कितना मिलेगा? I/2। कोई भी ले लो, इसकी जगह अगर एक नॉर्मल R ले लो तो भी क्या मिलेगा? I/2। तो इस मस्ट भी क्या होने चाहिए? पैरेलल। सीरीज में तो हो नहीं सकता। इसमें करंट I जा रही है तो नॉर्मल से बात है इसमें दोनों में I ही जाएगी, अगर रेजिस्टेंस सेम भी हो तो। रेजिस्टेंस सेम है ना, तो ये पूछा है कि वो दोनों सीरीज में होंगे कि पैरेलल में, तो ये मस्ट भी किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या है? सही है। तो कौन सा? बी इज द करेक्ट, सर बी है ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंस कैपेसिटर एंड सेमी कंडक्टर डायोड द सर्किट विल बी नोन एज नॉन लीनियर सर्किट, के लीनियर सर्किट की बायलेटरल सर्किट, नन ऑफ द एबव। देखो कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटर भी है और एक डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है, ये तीनों है। तो ये बताइए, ये R है, ये C है और ये L है, तो ये दोनों तो लीनियर होते हैं। ये क्या होता है? नॉन लीनियर। बताया भी था नहीं, जब थेवेनिन्स थ्योरम डिस्कस किया था उसमें बताया था कि कैसी डिवाइस, ये कैसा, इसकी करंट जो आती है कुछ इस टाइप की आती है ना, IF e टू पावर
समथिंग -1, ठीक है भाई, VT ऐसे कुछ करके आती थी, ठीक है। तो ये कैसी डिवाइस शो करता है, नॉन लीनियरिटी, तो ये नॉन लीनियरिटी है। तो पहली बात जो ऑप्शन में है नॉन लीनियर सर्किट, तो जब ये नॉन लीनियर है तो ये कैसा हो जाएगा, पूरा मिला के सर्किट, होल सर्किट नॉन लीनियर हो जाएगा। नहीं, ये भले दो लीनियर है लेकिन ये नॉन लीनियर आएगा, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, ये सर्किट जो भी बनेगा वो नॉन लीनियर का बनेगा। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कौन सा ऑप्शन है, नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, नॉन लीनियर। अगर यही आ जाता कि नॉन लीनियर बाइलेटरल, तो बाइलेटरल सर्किट भी है, नहीं सॉरी, ये बाइलेटरल तो होता नहीं, नॉन बाइलेटरल है ना, यूनिलेटरल। डायोड क्या होता है, यूनिलेटरल, ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि तब ये सर्किट कैसा हो गया, यूनिलेटरल हो गया कि कैसा हो गया, तो यूनिलेटरल। और एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये यूनिलेटरल एलिमेंट है ना, यूनिलेटरल, ठीक है, ये यूनिलेटरल है, दैट्स वाई। और ये क्या है, सब बाइलेटरल है कि इनमें करंट या वोल्टेज की पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दें तो भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम होगी। तो ये बाइलेटरल एलिमेंट है, ये यूनिलेटरल एलिमेंट है, ठीक है। तो खैर जो क्वेश्चन था उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई सुपरपोजिशन कंडीशन। नॉन लीनियर जो नेटवर्क होते हैं सुपरपोजिशन कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। फिर बी होमोजेनिटी कंडीशन, इसको भी नहीं सेटिस्फाई करते, ठीक है। सी ऑप्शन है कि बोथ होमोजीनियस एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन, तो दोनों के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो यहाँ पे ऑप्शन सी, डी के पर सोचना जरूरत नहीं है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी क्या, होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन एंड एसोसिएटिव के लिए तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो सिर्फ सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ फुल लोड, एंड नेक्स्ट वन सी, टर्मिनल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड लास्ट वन है टर्मिनल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लोड। ये बताओ जो हम बोलते हैं वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक वोल्टेज आ जाए, नहीं सोर्स वोल्टेज पहले होता, क्लियर है। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो उसमें करंट क्या होती है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, और सिर्फ एक वोल्टेज होता है, तो ये होता है दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। और ये क्या है, प्रैक्टिकल, तो सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स, क्लियर। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अदर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू लीनियर, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट रिस्पॉन्स। देखो पहली बात ये लीनियरिटी के लिए होता है, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बता चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये लीनियर रिस्पॉन्स के लिए होता है ना, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम टू ए सर्किट वैलिड, किसके लिए वैलिड होता है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज। सेकेंड वन, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। बी ऑप्शन नहीं, हम लोग नॉर्टन जो इक्विवेलेंट है याद करो, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क फॉर एनी टू टर्मिनल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस ZN जिसको बोलते थे, और ये IN, नहीं B2A का पाथ हमने दिखाया भी था, हमेशा करंट का पाथ ऐसा होना चाहिए, तभी ये नॉर्टन इक्विवेलेंट बोला था, दैट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट, जिसमें इसको नॉर्टन करंट और इसको नॉर्टन इम्पीडेंस, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, नहीं तो इम्पीडेंस है तो जेड है, अगर एसी सर्किट है तो उसको इम्पीडेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मिनिमम थ्योरम वैलिड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स।
तो विच वन के लिए सही है? मिलमैन थ्योरम डी, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के लिए। ये बेसिकली मिलमैन थ्योरम जो हमने बताया था, तो उसमें बताया था कि ये है क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनको हम इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स में दिखा सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में। और उसी तरीके से बहुत सारे करंट सोर्स हैं जो सीरीज़ में हैं, तो हम उन सब को मिला के एक इंडिविजुअल, एक इक्विवेलेंट उसका करंट सोर्स बना सकते हैं, नहीं? तो वो दोनों के लिए वैलिड है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली वोल्टेज, ओनली करंट, की बोथ करंट एंड वोल्टेज। एंड लास्ट वन है करंट, वोल्टेज एंड पावर। नहीं, पावर के लिए तो है नहीं। ये किसके लिए है? ये नॉन लीनियर होता है ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, क्लियर? पावर के लिए तो नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आई स्क्वायर आर या पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाई आर। नॉन लीनियर के लिए तो होता नहीं, ये लीनियर सर्किट के लिए होता है ना, नहीं, वोल्टेज और करंट के लिए ही सिर्फ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नोड है कि टर्मिनल है कि कॉम्बिनेशन है कि नोड, ठीक है, कि वट एवर, कि नन ऑफ दिस। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट। नहीं, जंक्शन या नोड उसको बोलते हैं, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जहाँ पे नोड का मतलब होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एलिमेंट। कौन सा पैसिव एलिमेंट है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कैपेसिटर, कि आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स के ऑल ऑफ द एबव। जब कहीं सोर्स आ गया तो नॉर्मल सी बात है कि वो तो पैसिव हुआ नहीं, तो इसमें कौन सा होगा? कैपेसिटिव जो है, कैपेसिटर। ठीक है, ये कैसा पैसिव? आर रेजिस्टेंस हो तो वो भी पैसिव होता है, इंडक्टर भी क्या होता है, पैसिव। तो कौन सा ऑप्शन सही? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ए क्लोज पाथ मेड बाय ए सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज। ब्रांच की लूप की सर्किट की जंक्शन। देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है कि एक क्लोज पाथ, कोई क्लोज पाथ है नहीं, ये दिस वन और यहाँ पे जो भी है इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या है? ये तो लूप ही होता है ना जी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेवेनिन्स थ्योरम में जो फाइंड करते हैं जेड को, किसके करस्पॉन्डिंग? इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड। कि ये सही है कि जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डिटरमाइन करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड और इंडिपेंडेंट वोल्टेज आर ओपन सर्किटेड। ये तो गलत है। नेक्स्ट, ठीक है, सेकेंड, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट आर शॉर्ट सर्किटेड। ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट वोल्टेज, ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं था, दोनों का लग रहा था सेम ही है, दोनों चीज़ सेम ही लिखी हुई है, बस वर्ड को घुमा दिया है, उसको इधर इसको उधर बस। नेक्स्ट सी, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड, दोनों, ये भी गलत है। नेक्स्ट वन, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड। देखो हमने क्या बोला था, जब हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट या नॉर्टन इक्विवेलेंट में स्पेशली किसकी बात कर रहे थे, जब ZN या ZTH की निकालने की, तो हमने बोला था कि ऑल जितने भी, जैसे ZTH निकालना है AB करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस करके कितना कर देते हैं, रिड्यूस टू 0। जब 0 की तरफ रिड्यूस करते हैं तो वोल्टेज सोर्स जो अगर इसको 0 करते हैं, नहीं मतलब V0 का मतलब क्या हो गया,
कि जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। नहीं भाई, वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और अगर करंट सोर्स है तो इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये किसके तरीके से हो जाएगा, करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट। ठीक है, तो ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, एंड वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while calculating RTH in Thevenin's theorem and Norton equivalent, फर्स्ट ऑप्शन all independent source are made to dead। ठीक है, दूसरा है करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स मेड टू डेड, लास्ट वन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स मेड टू डेड। ये बताओ हमने क्या बताया था, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू जीरो, या आप कह सकते मेड टू डेड। ठीक है, ये वर्ड हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स में तो खैर ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग ए। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता है, जो बोला है कि ऑल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, नहीं, अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात करते हैं सिर्फ, तो उसमें क्या हो गया, उसका मतलब ये होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स आ गए। जब तक ये ना बोले कि इंडिपेंडेंट सोर्स, तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज मोर क्लोजर टू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। A delta circuit has element of value R/2, the equivalent element of star will be। देखो ये डेल्टा है और ये R/2 है, ये भी R/2 है, ये भी R/2 है। हमको इनका इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है। तो ये R1 मान लो, ये R2 और ये R3, ऐसे कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, R/2 इंटू R/2, ठीक है, डिवाइड बाई सबका सम, ये होता फार्मूला ने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तीनों का सम, तो कितना मिलेगा, दैट इज R/6। उसी तरीके से R2 की वैल्यू, उसी तरीके से R3। कौन सा ऑप्शन सही, जो भी है ए है सर ने R/6। ए स्टार सर्किट, क्वेश्चन है, ए स्टार सर्किट हैज़ एलिमेंट आर ऑफ रेजिस्टेंस R/2। स्टार सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस R/2, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी R/2 और ये भी क्या है, R/2। और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा में। ठीक है, 1 2 3। तो अगर R(1 2) लिखना है तो क्या लिखोगे, क्या फार्मूला होता है, दिस वन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई जो बचा है। ठीक है, तो 3R/2। तो जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 3R/2 वाला। तो ये 1 3 और ये 2 3। ठीक है, तो 3R/2 करस्पॉन्डिंग आंसर होगा।